हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस यूनिट का, दैट इज कॉल्ड बॉड प्लॉट। सो बॉड प्लॉट क्या है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, एंड मेनली बॉड प्लॉट में आपके दो प्लॉटिंग होती है, वन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट, एंड व्हाट इज फेज प्लॉट। तो इन सभी चीजों को देखेंगे हम इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर ऑन बॉड प्लॉट। सो बॉड प्लॉट, सो बॉड प्लॉट क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, जो अब तक हम बात करते आ रहे हैं, दैट इज CS अपॉन RS। जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड वन इज कॉल्ड फेज प्लॉट। यानी कि अभी तक जो हमने पोलर प्लॉट देखा था उसमें अगर मैं आपको बात बोलूं तो हमने मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज किया था। मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। बट यहां पे क्या होगा, यहां पे मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी होगा और फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी होगा। सो दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट इफ वी प्लॉट मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एंड वंस वी प्लॉट फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी देन इट इज कॉल्ड अ फेज प्लॉट। तो हम दोनों को एक तरह से फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करने वाले हैं, तो इस पूरे ग्राफ को हम बोलते हैं बॉड प्लॉट। Another main thing of the Bott plot is, or you can say frequency response is, यहाँ पे frequency जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करने वाली है from 1 to आप कह सकते हैं 10 to the power 5। तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल ग्राफ पेपर पे बोलूं कि आपको 1 to 10 to the power 5 ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज वेरी कर रही है, आपको इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग एक ग्राफ डेवलप करना है, ग्राफ बनाना है। सो इट नॉट पॉसिबल टू स्केल दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन अ सिंपल ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे बॉड प्लॉट को बनाने के लिए जो स्पेशल ग्राफ पेपर आपकी कॉपी में आता है, दैट इज कॉल्ड सेमी लॉग पेपर। सेमी लॉग पेपर के ऊपर हम लोग इस बॉड प्लॉट को डिजाइन करेंगे। तो पहले कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको यहां पे डिजाइनिंग दिखाऊंगा कि सेमी लॉग ग्राफ पेपर में किस तरह से आप प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो वन बाय वन स्टेप में आपको वहीं पे उसी क्वेश्चन में क्लियर करूंगा। सो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, स्केच द बॉड प्लॉट फॉर द ट्रांसफर फंक्शन गिवन एज GS इज इक्वल टू 1000 अपॉन 1 प्लस 0.1s 1 प्लस 0.001s। अब इस ट्रांसफर फंक्शन से कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज GS इज ऑल्सो अ ट्रांसफर फंक्शन, चाहे भले ही वो ओपन लूप है या फॉरवर्ड पाथ है, राइट। हो सकता है क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में डिफाइन हो, GS इज इक्वल टू 10 to the power 7 डिवाइड बाय दिस इज S प्लस 10 एंड S प्लस 1000, राइट। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे 1 प्लस S की टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे 10 को कॉमन ले लूंगा तो 10 कॉमन होने से हो जाएगा 1 प्लस 0.1s। यहाँ पे मैं 1000 को कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस 0.001s, राइट। उसके बाद ये जो था ऊपर 10 to the power 7, ये 3 and 1 यानी कि पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट बिकम्स 10 to the power 3 दैट बिकम 1000 डिवाइड बाय दिस फैक्टर। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 1 प्लस s, यानी जो भी फैक्टर है। यहाँ पे अगर ऊपर भी सपोज फैक्टर होता है यहाँ पे s प्लस 100, तो आई विल टेक 100 कॉमन, राइट, और ये हो जाता 1 प्लस 0.01 ऑफ s, राइट। तो ऊपर फैक्टर है नीचे फैक्टर है उससे कोई मतलब नहीं, बट फैक्टर हमेशा 1 प्लस की फॉर्म में होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको चेक करना होता है। अभी फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन ये कंसिडर कर रहे हैं। सो वी हैव टू स्केच द बॉड प्लॉट फॉर दिस फंक्शन एंड देन डिटरमाइन फेज मार्जिन, गेन मार्जिन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। बॉड प्लॉट से भी मैं गेन मार्जिन, फेज मार्जिन और स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करूंगा, राइट। तो बॉड प्लॉट डिजाइनिंग का मतलब होता है वी हैव टू डिजाइन टू सेपरेट प्लॉट, वन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड वन इज कॉल्ड फेज प्लॉट। तो पहले मैं बात करूंगा मैग्नीट्यूड प्लॉट की। नाउ मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है, दैट मींस आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने s को j ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सो ओवर जो गिवन फैक्टर है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 ऑफ j ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.001 j ओमेगा। नाउ मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा एंड द टर्म्स ऑफ दिस टेबल आर एज फॉलोज। सबसे पहली चीज सीरियल नंबर तुम्हारा 1 2 3 4 इस तरह से हम लगाते जाएंगे। देन सबसे पहली चीज आती है आपका फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस फैक्टर? तो फैक्टर का क्या मतलब है? अब आप अपने इस फंक्शन में देखेंगे तो व्हाट आर द फैक्टर्स? दे आर टू टाइप ऑफ फैक्टर, वन इज कॉल्ड पोल एंड वन इज कॉल्ड जीरो। जी हाँ, पोल कौन से फैक्टर होते हैं? जैसे कि यहाँ पे गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस 0.1 j ओमेगा, दैट इज अ pole. Similarly 1 over 1 plus 0.001 j omega, that is a 0, right? Similarly अगर यहाँ पे कोई particular factor होता like 1 plus 0.01 j omega, तो in that case this is called a 0. तो 1 अपॉन फैक्टर दैट इज कॉल्ड अ पोल, और अगर ऊपर की तरफ फैक्टर दैट इज कॉल्ड अ जीरो, राइट? तो दीज आर द फैक्टर, और सबसे पहला जो इस टेबल में हम फैक्टर चूज करेंगे दैट इज योर टाइप फैक्टर, राइट? टाइप फैक्टर। अब अगर आप मुझे इस क्वेश्चन में बताएं व्हाट इज द टाइप फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन,
अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या याद करेंगे? जी हाँ, इस फंक्शन में कितने पोल ओरिजिन पे हैं? इस फंक्शन में कोई पोल ओरिजिन पे नहीं है, दैट मींस इट इज अ टाइप जीरो सिस्टम। और टाइप जीरो है तो पहला फैक्टर मेरा क्या होगा? 1 अपॉन जे ओमेगा टू द पावर 0, या सिंपली आप ऐसे भी याद रखते हैं 1 अपॉन एस टू द पावर 0, बिकॉज यहां पे कोई पोल ओरिजिन पे नहीं है, राइट? नेक्स्ट फैक्टर आएगा, नेक्स्ट जो इसमें टर्म है टेबल के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्लोप। नाउ व्हाट इज दिस स्लोप? तो स्लोप का यहां पे मतलब होता है, अब हमने दो तरह के फैक्टर पढ़े, वन इज कॉल्ड पोल एंड वन इज कॉल्ड जीरो। तो पोल के लिए स्टैंडर्ड स्लोप है n इंटू -20 dB पर डिकेड। व्हाट इज दिस मींस? तो अभी आप आगे चल के जब मैं आपको प्लॉटिंग दिखाऊंगा वहां पे आप मतलब समझेंगे, लेकिन अभी के लिए यहां पे समझिए 20 dB पर डिकेड मतलब 20 dB डिक्रीमेंट हो जाएगा इन अ पर्टिकुलर डिकेड। नाउ व्हाट इज दिस डिकेड? डिकेड इज कॉल्ड 1000 हर्ट्ज। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इस रेंज को हम बोलते हैं अ डिकेड, जो मैं आपको भी ग्राफ पेपर में शो करूंगा। तो पोल आपको क्या करता है? पोल हमारे मैग्नीट्यूड को -20 dB के स्लोप से घटाएगा इन ए पर्टिकुलर डिकेड। वहीं पे जीरो क्या करेगा? जीरो करेगा +20 dB पर डिकेड के स्लोप से। दिस इज द स्टैंडर्ड स्लोप फॉर अ पोल फैक्टर एंड अ जीरो फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस n? तो n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा पोल फैक्टर यहां पे क्या है? 1 ओवर जे ओमेगा, तो व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पोल? जी हां, इसका पोल हो जाएगा 1 इंटू -20, यानी कि -20 dB पर डिकेड। बट वहीं पे अगर मैं बोलूं मेरा फैक्टर है 1 ओवर जे ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 ओवर एस स्क्वायर टर्म हो अगर आपके पास नीचे, तो उस टाइम पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा? नाउ 2 इंटू -20 दैट बिकम -40 dB ऑफ पर डिकेड, राइट? जैसे कि अगर सपोज आपके पास फैक्टर है 1 + 0.01 जे ओमेगा, तो इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप आएगा -20 dB पर डिकेड। बट वहीं पे अगर फैक्टर है 1 ओवर 1 + 0.01 जे ओमेगा होल स्क्वायर, देन इसका स्लोप हो जाएगा -20 dB पर डिकेड, राइट? सिमिलरली इन केस ऑफ जीरो, अगर आपका जीरो फैक्टर है, ऑर्डर 1 है, देन द स्लोप इज +20। अगर आपका जीरो फैक्टर है और उसका ऑर्डर जो है वो 2 है, देन इट स्लोप बिकम्स +40 dB पर डिकेड, राइट? तो दिस इज द हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड स्लोप, डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। हम सबसे पहले स्टैंडर्ड स्लोप कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात बोलूं, यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर मुझे टाइप फैक्टर लिखना था, राइट? 1 ओवर जे ओमेगा टू द पावर 0। तो अगर इसकी पावर 0 है, यानी इसकी वैल्यू है ही नहीं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? जी हां, n बिकम 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -20 इट बिकम 0। तो यानी फर्स्ट फैक्टर जो आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज इट इज अ टाइप फैक्टर और ये टाइप 0 सिस्टम है, तो इसका स्टैंडर्ड स्लोप यहां पे क्या आएगा? 0 dB पर डिकेड, राइट? उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दिस इज टोटल स्लोप। नाउ व्हाट इज दिस टोटल स्लोप? तो टोटल स्लोप हमेशा हम इनिशियली मानते हैं 0 dB पर डिकेड, और जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड स्लोप आएगा बाय द फैक्टर, वो फैक्टर का स्टैंडर्ड स्लोप इस टोटल स्लोप में ऐड ऑन होगा, और ऐड होने के बाद आपका नेक्स्ट स्लोप बन जाएगा दैट इज 0 dB पर डिकेड, राइट? सो दैट मीन्स अभी तक अगर मैं इस टेबल में एंट्री करूं तो मेरी एंट्री क्या हुई? फर्स्ट फैक्टर ऑलवेज अ टाइप फैक्टर, दैट इज व्हाट 1 ओवर जे ओमेगा टू द पावर 0। स्टैंडर्ड स्लोप, बिकॉज इट इज अ टाइप 0 सिस्टम, यहां पे इसकी पावर 0 हो गई, तो इसका स्टैंडर्ड स्लोप क्या हो जाएगा? 0 dB पर डिकेड, राइट? टोटल स्लोप जो कि इनिशियली 0 dB हम लेके चलते हैं, इसमें से ऐड ऑन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 0 dB पर डिकेड। दिस इज नाउ माय टोटल, अब तक जो मैंने समझ लिया। अब अगर इसके बाद बात करूं तो नेक्स्ट है एंड द लास्ट इज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी? तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे आएंगी? जितने भी आपके फंक्शन में एस के टर्म्स हैं, एस के टर्म्स से मतलब है जे ओमेगा टर्म्स, जे ओमेगा कोफिशिएंट। तो जे ओमेगा कोफिशिएंट कौन है? 0.1 है, 0.0001 है, राइट? दो टर्म्स हैं यहाँ पे केवल जे ओमेगा के। तो इनका इनवर्स, अगर मैं इसका इनवर्स कर दूं तो ओमेगा 1 मेरा हो जाएगा 1/0.1 दैट इज 10, और सिमिलरली ओमेगा 2 हो जाएगा 1/001 दैट इज 1000। तो these particular terms, these particular coefficient inverse are called corner frequency, right? और इन corner frequency को आप यहाँ पे अरेंज करेंगे ascending order में, तो यहाँ सबसे पहले आएगा 10 and then आएगा 1000, राइट? तो ये मेरी कंप्लीट रो बन जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू कि सबसे पहले मुझे टाइप फैक्टर लेना है, उसका स्टैंडर्ड स्लोप, देन उसके बाद टोटल स्लोप, आफ्टर दैट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मुझे क्या बता रही है कि ये जो स्लोप है ये कहां तक कंटिन्यू होने वाला है, ये स्लोप कहां तक कंटिन्यू होने वाला है? अप टू 10 फ्रीक्वेंसी तक, यानी जब ओमेगा की वैल्यू 10 हो जाएगी वहां तक आपका ये स्लोप कंटिन्यू रहेगा।
नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर? अब यहाँ पे सेकंड फैक्टर कौन आएगा? बेसिकली मेरे पास दो पोल्स हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा पोल मैं रखूं? आइदर 1/1 प्लस 0.1 j ओमेगा और 1/1 प्लस 0.001 ओमेगा। तो कौन सा फैक्टर रखूंगा जिसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको लास्ट में मिली है? तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किस फैक्टर की मिली है? दैट इज 10। ये कौन से फैक्टर से कैलकुलेट हुई है? जी हाँ, 1 प्लस 0.1 j ओमेगा से। तो जो मेरा नेक्स्ट फैक्टर आएगा दैट इज 1/1 प्लस 0.1 j ओमेगा। दिस इज 0.1 j ओमेगा। नाउ व्हाट इज दिस फैक्टर? दिस इज अ पोल। पावर कितनी है? पावर 1 है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्लोप बिकम? जी हाँ, स्टैंडर्ड स्लोप बनेगा -20 dB पर डिकेड। अब टोटल स्लोप क्या चल रहा था? 0 dB। अब -20 का आ गया, तो ये दोनों ऐड ऑन करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी नेक्स्ट टोटल स्लोप की? दिस इज -20 dB पर डिकेड। कहां तक जाएगा? अप टू 1000 तक। अब 1000 के बाद फिर से आपकी वैल्यू चेंज होगी। क्यों? क्योंकि इस फैक्टर का इंपैक्ट खत्म हो गया अप टू 1000 पे। अब 1000 किसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है? जी हाँ, इस टर्म की। तो द नेक्स्ट फैक्टर इज 1/1 प्लस 0.001 j ओमेगा एंड अगेन इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो अगेन इसका स्लोप होगा -20 dB पर डिकेड। टोटल आपका हो जाएगा -20 पे आप थे, -20 और आ गया, तो व्हाट इज द टोटल बिकम? -40 dB पर डिकेड। और अब यहां पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है, दैट मींस इट इज डैश कि ये मेरी मैग्नीट्यूड प्लॉट की टेबल यहां पे हो जाती है एंड। क्यों? क्योंकि अब मुझे आगे का इंपैक्ट नहीं पता। नाउ इट विल गोज ऑन कंटिन्यू। लास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता कहां तक है, तो यही मेरे इस टेबल का एंड है, राइट? तो दिस इज द सिंपली मैग्नीट्यूड प्लॉट टेबल, जिसके अंदर सबसे पहले आपको टाइप फैक्टर, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, टाइप फैक्टर से स्टार्ट करना है। टाइप फैक्टर, देन स्टैंडर्ड स्लोप, टोटल स्लोप, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, देन ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बताएगी नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टेबल को कंप्लीट करेंगे, राइट? इसी टेबल में फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे बहुत जल्दी से एक और फैक्टर इंक्लूड करता हूं 0.01 j ओमेगा एंड लेट अस टेक की टेबल कैसे बनेगी, राइट? सो सबसे पहला फैक्टर क्या लेते हैं? जी हाँ, सबसे पहला टाइप फैक्टर। टाइप फैक्टर यहाँ पे क्या है? 1/j ओमेगा टू द पावर 0, यानी इसका स्लोप हो जाएगा 0, टोटल स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0। एंड व्हाट आर द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज? तो अब आपके पास तीन फैक्टर है, तीन फैक्टर का अगर अपोज करेंगे तो एक से मिलेगी आपको 10, देन 1/0.01 देगा 100 और 1/001 देगा 1000। तो नाउ दे आर 3 कोफिशिएंट्स। तो उन तीनों का जब मैंने इन्वर्स किया आई गॉट 3 वैल्यूज और इन तीनों वैल्यूज को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे प्लेस कर दिया, राइट? अब 10 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किस फैक्टर की है? वो आएगा मेरा सेकंड रो में, यानी कि 1/1 प्लस 0.1 j ओमेगा। नाउ दिस इज अ पोल, तो -20 का स्लोप, -20 0 में ऐड होने के बाद -20 देगा, कहां तक जाएगा? अप टू 100। नाउ व्हाट इज द 100 कहां से कैलकुलेट हुआ? दिस फैक्टर इज 1 प्लस 0.01 j ओमेगा, यानी थर्ड फैक्टर क्या आएगा? 1 प्लस 0.01 j ओमेगा एंड सिंस इट इज अ 0 ऑफ ऑर्डर 1 तो ये आपका +20 देगा, तो +20 -20 के साथ एड ऑन होकर क्या हो जाएगा? 0 dB पर डिकेड। और ये कहां तक जाएगा? अप टू 1000। नाउ व्हाट इज द 1000 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहां से आई? इस फैक्टर से आई। सो नाउ द फोर्थ फैक्टर इज 1/1 प्लस 0.001 j ओमेगा, जो कि आपको लेके जाएगा -20 dB का स्लोप देगा, टोटल स्लोप हो जाएगा -20, कहां तक जाएगा? नहीं पता, डैश। तो दिस इज द फॉर्मेट हाउ you will draw the magnitude plot table for a given question, for a given function, right? Now अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमारा ये फैक्टर नहीं था 1 प्लस 0.01 j ओमेगा एंड दिस इज द फैक्टर 1000 अपॉन दीज टू फैक्टर, और इसके लिए हमने टेबल बना ली थी। दिस वन इज द टेबल। अब इस टेबल का यूज करके आप किस तरह से प्लॉट बनाएंगे वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सो सेमीलॉग ग्राफ पेपर। सेमीलॉग ग्राफ पेपर कैसा होता है? सबसे पहली चीज, आपकी कॉपी के पीछे इस टाइप का कुछ सेमीलॉग पेपर मिलेगा, जिसके अंदर यहां पे एक तरफ होती है आपकी फ्रीक्वेंसी एक्सिस, जिसमें मार्क होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस 10 इंडिकेट्स मी व्हाट? दिस इज कॉल्ड अ डिकेड, राइट? दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड अ डिकेड। तो ये आपका एक डिकेड होता है जिसके अंदर आपका सेमीलॉग पेपर के अंदर दिस इज कॉल्ड 1 डिकेड। इसके बाद जो 10 के बाद यहां पे 2 मेंशन है, नाउ दिस इज कॉल्ड 20, दिस इज called 30, this is called 40, 50, 60, 70, 80, 90 up to 10 to the power 2 यानी कि 100। तो this is again a second decade, यानी कि this is called another decade up to 10 to 100। उसके बाद सिमिलरली जो यहाँ पे 2 लिखा है ना, दिस बिकम 200, दिस बिकम 300 एज सो ऑन अप टू ये 10 to the power 3 है, दैट मींस दिस बिकम 1000। तो जहां पे ये पर्टिकुलर लाइन आपको दिख रही होगी, ये पर्टिकुलर लाइन से यहाँ पर्टिकुलर लाइन तक का एक डिकेड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड थर्ड डिकेड। तो इस तरह से आपके ग्राफ पेपर में 3 डिके हो सकते हैं, 4 डिकेड हो सकते हैं, 5 डिकेड भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज क्या मेंशन है।
ऐसा नहीं है कि आप इस फ्रीक्वेंसी रेंज को चेंज नहीं कर सकते, यू कैन ऑल्सो चेंज द फ्रीक्वेंसी रेंज। आप अगर चाहें तो यहाँ पे 0.1 लेट कर सकते हैं, तो दिस बिकम 0.2, दिस बिकम 0.3, तो उस केस में 10 ना होके 1 हो जाएगा। फिर ये 2 3 4 5 6 8 100 ना होके 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 20 30 और ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। यानी आपने 0.1 से पूरी एक्सेस को स्केल कर दिया। बट जनरली हम ये काम नहीं करते हैं, बिकॉज जो ऑलरेडी स्केल गिवन है, ट्राई कि आप उसी स्केल पे उसको बना दें, राइट। तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी एक्सेस की बात। नेक्स्ट जो आपको इस ग्राफ में मिलेगा, दिस इज योर नॉर्मल एक्सेस। जैसे हम अपने नॉर्मल ग्राफ पेपर में देखते हैं, उसी टाइप से हम इस एक्सेस को प्रोग्राम करेंगे, उसी टाइप से हम इस एक्सेस को स्केल करेंगे, राइट। कैसे स्केल करा है, अब क्योंकि मुझे इसमें दो पोर्शन करने हैं, मुझे बेसिकली इसमें मैग्नीट्यूड प्लॉट भी बनाना है और मुझे इसमें फेज प्लॉट भी बनाना है, राइट। सो मैं इस ग्राफ पेपर के ऑलमोस्ट हाफ से ऊपर पार्ट में एक 0 dB एक्सेस की लाइन को कंसिडर करता हूं। दिस इज माई 0 dB एक्सेस लाइन। इसके बाद जैसे हम नॉर्मल स्केलिंग करते हैं कि ग्राफ पेपर में अगर ये दो बॉक्सेस आपको दिए गए हैं, तो इन दो बॉक्सेस को यहाँ पे क्या माना है, दैट इज 10। उसके बाद अनदर दो बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 20, अनदर दो बॉक्सेस दैट इज 30। तो दैट मींस हम एक स्मॉल बॉक्स की वेटेज को कितना मान रहे हैं, 5 dB, राइट। तो दिस इज 10 dB, 20 dB, 30 dB, 40 dB, 50 dB एंड 60 dB। इसी तरह से अगर इसके ऊपर शो करेंगे तो दैट इज 70 dB, राइट। तो ये हमने dB एक्सेस मार्क करी। इसी तरह से अगर आप इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो 0 के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज -10, दिस इज -20 एज सो ऑन। बट ज्यादा नीचे नहीं जाना है, क्योंकि अभी नीचे फेज प्लॉट भी आना है, ये मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ, राइट। तो अभी हम मैग्नीट्यूड प्लॉट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए एक 0 dB एक्सेस कंसिडर किया, उसके ऊपर मैंने अपनी स्केलिंग करी 10 20 30 dB। ये हमने स्केलिंग यहाँ पे कर ली। उसके बाद अब आपको यहां पे पहले स्टैंडर्ड स्लोप बनाना है। जी हाँ, स्टैंडर्ड स्लोप। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्लोप, कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो स्टैंडर्ड स्लोप कंस्ट्रक्ट करने का तरीका होता है, ये 20 है, इस 20 को अपनी फर्स्ट डिकेड, ये जो फर्स्ट डिकेड यहाँ पे 10 वाला था, ये लाइन जहां पे आपकी कंप्लीट हो रही है, जहां पे 0 dB को कट कर रही है, उस पॉइंट से इस 20 को मैच करा दीजिए बाय स्केल। तो ये प्रोवाइड करेगी आपको -20 dB पर डिकेड। इसका मतलब यही है कि अगर आप इस पॉइंट पे हो और आप इस लाइन को फॉलो करते हो, तो इस लाइन को फॉलो करने के बाद आप एक डिकेड को कंप्लीट करने के बाद 20 dB डिक्रीज कर जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर स्लोप इज कॉल्ड -20 dB पर डिकेड। सिमिलरली आप 40 वाले पॉइंट को इसी पॉइंट से मैच करा दीजिए, तो दिस बिकम -40 dB पर डिकेड। सिमिलरली आप 60 वाले पॉइंट को इसमें मैच करा देंगे, तो इट बिकम्स -60 dB पर डिकेड। तो दीज आर द स्टैंडर्ड स्लोप जो मुझे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी आप आगे चल के देखेंगे, तो ये हमने स्टैंडर्ड स्लोप अपने ग्राफ में बना दिए। इतना काम करने के बाद अब आप लौट के आएंगे अपनी मैग्नीट्यूड प्लॉट की टेबल पे, और वो मैग्नीट्यूड प्लॉट की टेबल कहती है कि ये टोटल स्लोप है और ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है जिसको मुझे फॉलो करना है टू मेक अ मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब इनिशियल स्लोप क्या कहता है मुझे, दैट इज कॉल्ड 0 dB। कहां तक जाना है, 10 तक जाना है, बट स्टार्ट कहां से करूं, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां पे एक कैलकुलेशन आप करोगे, दैट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय 20 log k। नाउ व्हाट इज दिस k, तो अगर मैं स्टैंडर्ड फंक्शन की बात कर रहा था, तो k इंटू 1 प्लस st1 1 प्लस st2, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, 1 प्लस sta 1 प्लस stb, दिस इज द स्टैंडर्ड फंक्शन। तो हियर k इज अ कांस्टेंट वन ना। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है, जी हाँ, क्वेश्चन में कांस्टेंट है 1000। दिस 1000 इज कॉल्ड k। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट की कैलकुलेशन होगी 20 log k, एंड k इज बेसिकली 1000, सो इट बिकम्स 60 dB। सो हियर इज माय स्टार्टिंग पॉइंट कि मुझे 60 dB से स्टार्ट करना है। चलना किस स्लोप पे है, चलना है 0 dB पर डिकेड पे। कहां तक चलना है, अप टू 10 तक। उसके बाद हमारा स्लोप चेंज हो जाएगा अप टू नेक्स्ट कॉर्नर, राइट। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज 60। यहां से मैं बनाना शुरू करूंगा। मुझे किस स्लोप पे चलना है, 0 पे। कहां तक चलना है, 10 पे। तो अभी मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी हूं, मैं हूं 1 पे। अब मैं यहां से 0 dB, यानी 0 dB तो स्ट्रेट लाइन हो गई ना, दिस 0 dB लाइन के पे हम चले, और कहां तक चलना है हमें चलना है 10 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, जहां पे आपकी 10 वाली लाइन एंड हो रही है, उस पर्टिकुलर लाइन तक आप इसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारा स्लोप हो जाता है -20, और कहां तक जाना है, अप टू 1000। यानी कि इसके बाद अब जो मैं ड्रॉ करूंगा, वो मुझे -20 की लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है। तो मैं किस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करूं, जी हाँ, ये जो -20 वाली लाइन जो हमने यहाँ बनाई थी स्टैंडर्ड स्लोप, अब इस स्टैंडर्ड स्लोप के पैरेलल आपको यहां से लाइन बनानी स्टार्ट करनी है। और ये पैरेलल लाइन आप कहां तक बनाते जाएंगे, ये पैरेलल लाइन आप बनाते जाएंगे अप टू 1000 वाली लाइन तक। ये जो 1000 वाली लाइन है, जैसे ही आपकी लाइन यहां पहुंचेगी, आपको यहीं पे छोड़ देना है। दैट मीन्स कि हमारा स्लोप -20 dB पर डिकेड हो गया, कहां से, 10 के बाद से अप टू 1000।
एंड देन उसके बाद अगर आप टेबल देखें तो हमारा स्लोप हो जाता है -40 अप टू कहां, अप टू मुझे पता नहीं, तो दैट मींस इस पॉइंट के बाद जो स्लोप है वो -40 से चलेगा, तो ये जो लाइन बनेगी ये लाइन किसके पैरेलल बनेगी, जी हाँ ये -40 वाली लाइन के पैरेलल बनेगी। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक बड़ा स्केल रखने की पहले बताया था कि आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमें बिग स्केल बहुत इजी लगता है कि यहां से आप उसके पैरेलल चलाओ और फिर स्केल को मूव कराओ, इस पॉइंट तक ले आओ और यहां से इसके अगेंस्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, राइट। सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू विल ड्रॉ दिस मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑन दिस सेमी-लॉग पेपर, राइट। अब मैग्नीट्यूड प्लॉट बन गया, अब हमारा पार्ट आता है दूसरा, दैट इज कॉल्ड फेज प्लॉट। तो फेज प्लॉट मैग्नीट्यूड प्लॉट के कंपैरिजन में बहुत सिंपल है। फेज प्लॉट में क्या करना है, नाउ वी हैव द फंक्शन जी जे ओमेगा इज इक्वल टू 1000 अपॉन 1 प्लस 0.1 जे ओमेगा 1 प्लस 0.001 जे ओमेगा। अब इसका फेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी ऑलरेडी नो। फेज इज व्हाट, हम इसे लिख लेंगे 1000 प्लस 0 जे, तो ऊपर वाले का एंगल हो जाएगा 0, नीचे वाले से एंगल जाएगा -tan इनवर्स 0.1 ओमेगा, देन -tan इनवर्स ऑफ 0.01 ओमेगा, 0.001 ओमेगा। तो फेज कैलकुलेट कर लिया। नाउ पोलर प्लॉट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओमेगा की केवल 2 वैल्यूज के लिए हमने फाई को कैलकुलेट किया, बट यहां पे ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज यहां पे ली हैं, कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम 50, 100, 200, 800, 2000, 8000। अब ये वैल्यू कैसे ली, ये वैल्यू हमने स्टार्ट करी जो हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी। अगर आप देखेंगे आपके फ्रीक्वेंसी प्लॉट में यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो आप 1 भी चूज कर सकते हैं, यू विल कैलकुलेट द वैल्यू कि 1 पे एंगल कितना आता है। बट हमारी फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 थी ना, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद 10 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जहां से स्टार्ट हुई है वहां से रैंडम वैल्यू चूज कर लीजिए, बट जितनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, लाइक 100 है, 1000 है, उन कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को भी आप यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज अवर चॉइस कि हम कुछ पॉइंट्स यहां पे ओमेगा की वैल्यू लेंगे, उन पे इस फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है बाय दिस फॉर्मूला, राइट। तो यहां पे मैंने tan इनवर्स 0.1 ओमेगा को अलग कैलकुलेट किया है, -tan इनवर्स 0.001 ओमेगा को अलग कैलकुलेट किया है, एंड देन इन दोनों को ऐड करके वी गॉट द टोटल फाई वैल्यू। यहां पे एक क्रॉस पॉइंट है जो आपको हमेशा चेक कराएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये जो आपका एंगल कैलकुलेट हो रहा है, जैसे जैसे आप ओमेगा को इंक्रीज करते जाओगे ये एंगल आपका -180 डिग्री की तरफ अप्रोच करेगा, -180। बट अगर मैं कहूं एग्जैक्टली -180 होगा कब, अगर यहाँ पे -180 चाहिए तो कब होगा, जब ओमेगा यहाँ पे इन्फिनिटी हो और ओमेगा यहाँ पे इन्फिनिटी हो, दैट मींस tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी 90, यानी जब ओमेगा इनफाइनाइट हो जाएगा देन एक्चुअल फेज बिकम्स -180 डिग्री, राइट। तो अप्रोच जो हमारी होती है, हम ये फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ा रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि हमें कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि सपोज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई थी, फेज आया था -127, इंक्रीमेंट करने के बाद -153, हो सकता था मैं यहाँ 8000 रखता तो यहाँ पे 172 की जगह आ जाता -192, यानी कि ये -180 क्रॉस हो गया। तो बस जैसे ही -180 क्रॉस हो जाए दैट मींस आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब इन कैलकुलेशन को सिंपली अपने प्लॉट में एंटर करा दीजिए। तो जैसे सिंपल XY प्लॉट बनता है, सिमिलरली हमें यहाँ पे फेज प्लॉट बनाना है। लाइक ओमेगा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50, उस पे एंगल कितना है -81.46। तो मैं इस डायग्राम में देखिएगा आप, यहाँ पे 50 फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द 50 फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे हमने एंगल को मार्क किया, दिस एंगल रिप्रेजेंट व्हाट, दिस एंगल रिप्रेजेंट -81.46। अब 0.46 नहीं ला सकते तो 81 को मार्क कर लीजिए या 82 को मार्क कर लीजिए, दैट इज द सेम थिंग। अब ये एंगल कैसे वेरी कराने हैं, तो आप एंगल में भी इसी तरह से हमने देखिए यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जैसे इसकी रेफरेंस थी 0 dB एक्सिस, राइट। फेज प्लॉट के लिए रेफरेंस लाइन होती है -180 डिग्री। जी हाँ, फेज प्लॉट के लिए रेफरेंस लाइन आप चूज करेंगे -180 डिग्री, और इस -180 के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हर एक जो स्मॉल बॉक्स दिखाया गया इसकी वेटेज है 10 डिग्री। तो -180 के बाद 10 डिग्री, देन 10 डिग्री, तो दिस इज -160, देन -140, देन -120, देन -100। इसी तरह से आप -80 दिखा सकते हैं जितना आपके पास गैप मिले, राइट। उसके बाद 180 के नीचे क्या होगा, -200, -220 एज द सेम। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से आप स्केलिंग कर रहे हैं। अब जब एक बार आपने स्केलिंग कर ली तो नाउ दिस इज 50 एंड दिस इज 80, तो ये आपने पहला पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 100 पे क्या हो रही है वैल्यू, -90, सो जस्ट टेक इट 100, दिस इज द 100 पॉइंट, तो ये आपका 100 पॉइंट है, इस पे आपने यहाँ पे 90 है, तो ये हमने यहाँ पे 90 मार्क कर लिया। इसी तरह से आप सारे पॉइंट यहाँ पे मैच करा देंगे, लाइक 200 पे 98 है, 2000 पे 153 है, तो लेट इट बी 2000। 2000 कहाँ होगा, दिस इज 1000, तो इसके बाद जो लाइन आएगी दिस इज 2000, राइट। और इस 2000 पे पॉइंट मार्क है, और इस पॉइंट की वैल्यू देखिएगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली 150 के अराउंड आपको दिखेगी, राइट। तो इस तरह से सिंपल XY प्लॉटिंग जैसे करनी है उसी तरह से ये फेज पॉइंट मार्क करने हैं, और उसके बाद इन्हें सिंपल एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से स्केल से मैच कराना है, राइट। यूजिंग स्केल आपको मैच कराते जाना है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
जितने पॉइंट रख सकते हैं आप, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 6 पॉइंट, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट उसके ये जैसे ही आप पूरा बना लेंगे देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बॉट प्लॉट, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज प्लॉट, राइट। तो दीज आर द स्टेप्स। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है, आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड भी लगे, बट वन टाइम से दोबारा सुनिए। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, जब आप एक बार दोबारा सुनेंगे तो आपको इससे इजियर नहीं लगेगा कि हाँ ये बहुत इजी चीज है और इसको मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट जो है वो स्किप कर जाते हैं कि बॉट प्लॉट छोड़ दीजिए, बहुत टिपिकल है, हम नहीं बना पाएंगे पेपर में। बट अगर आप एक बार दोबारा सुने तो आप इसको बहुत इजी मैनर में वहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, आपको ड्रॉ करने के नंबर मिल जाते हैं। और कैलकुलेशन तो है ही, साथ के साथ आप ड्राइंग थोड़ी बहुत भी करेंगे तो अपने आप, क्योंकि इसके अटेम्प्ट करने के ही नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले लोग ही बहुत कम है, राइट। तो इसे अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा और एक बार दोबारा जब आप सुनेंगे आप पूरा देख लेंगे ये किस तरह से बना है, राइट। बट प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड अ स्पेशल पेपर दैट इज कॉल्ड सेमी लॉग पेपर। तो ये आपको मार्केट से परचेज करना होगा। अगर कॉलेज में अवेलेबल है, लैब में अवेलेबल है तो आप वहां से ले सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू टेक द सेमी लॉग ग्राफ पेपर फ्रॉम मार्केट, राइट। सो बॉट प्लॉट डिजाइनिंग हम लोगों ने सीख ली है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड व्हाट इज द फेज प्लॉट। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी पार्ट, कि हम बॉट प्लॉट से स्टेबिलिटी किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।